जन्नत का रास्ता याद है वो जन्नत की राह, तो उसे जन्नत का पता याद है, जन्नत का रास्ता याद है वो जन्नत की राह। इसलिए हर सुबह हर शाम दरूद के वजीफे को लाजिम पकड़कर जन्नत के रास्तों को तय करते रहो। ऐसा नहीं कि साल में एक बार मोहल्ले में जलसा हो तब दरूद पढ़े, जिंदगी का वजीफा दरूद पाक बनाओ। सुबह शाम का वजीफा दरूद पाक हो, जलवतो खलवत का वजीफा दरूद पाक हो। दरूद एक ऐसा वजीफा है, सूफिया फरमाते हैं कि जब बंदा दरूद पढ़ता है तो नूर की बारिश होती है उस पर, और वो नूर में चलता है, नूर में उठता है, नूर में बैठता है। दरूद पढ़ने वाला नूर में खाता पीता है, बल्कि उसकी परवरिश ही नूर में होती है, क्योंकि दरूद पढ़ने वाले पर नजर मदीने वाले मुस्तफा की हर वक्त रहा करती। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, कि हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौ शे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। भीनी भीनी महक पर महकती दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम। रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार में तवज्जो का तलबगार, आप देखें दरूद शरीफ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। बिलखुसूस जो मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे भाई हैं, तवज्जो से मेरी बात को सुने। ये जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। हम पैदा हुए तो हमेशा के लिए नहीं, मरने के लिए पैदा हुए। ये तो कंपलसरी अकीदा है और इस पर किसी का इख्तिलाफ भी नहीं। हर मज़ाहिब के लोग ये कहते हैं मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और चीजों में बहुत सारी चीजों का इख्तिलाफ है। मौत एक ऐसा अटल फैसला अल्लाह का है कि लोग इस पर इख्तिलाफ नहीं कर सकते। मतलब जो ये सोच रहा है मुझे बहुत दिन जिंदा रहना है, उसे भी मरना है। जो मौत को भूल गया है उसे भी मरना है। जो बेखबर होकर जिंदा है उसे भी मरना है। लेकिन मुसलमान बेखबर होने के लिए नहीं पैदा किया गया। मुसलमान इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे मौत को कसरत से याद करने के लिए पैदा किया गया। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते, जो शख्स रोजाना 20 मरतबा मौत को याद करे उसको शहादत का मकाम दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। शहीद होने के लिए सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे सरकार, क्या कयामत के दिन शहीदों जैसा मर्तबा और किसी का होगा? हुजूर फरमाते, हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो न तलवार के साये में आएंगे, न किसी जिहाद में गए होंगे, न कहीं कत्ल किया जाएगा उन्हें, लेकिन बरोज़े क़यामत वो शहीदों के साथ खड़े किए जाएंगे। उनकी मौत उनके घर के बिस्तर पर होगी, उनको दफन उनके मोहल्ले की कब्रिस्तान में किया जाएगा, लेकिन कयामत के दिन वो मुजाहिदीन के साथ उठेंगे, वो शहीदों के साथ उठेंगे। पूछा गया वो बंदा कौन है, तो आका इरशाद फरमाते, वो होगा जो दुनियादार बनकर नहीं जीता था, हर वक्त मौत की याद में जीता था। मौत की याद में जीना ये मरने के बाद भी जिंदगी का। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो इसलिए ये जवानी हमारी, ये जितने उम्र दराज लोग बैठे हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं, 60 साल 65 साल 70 साल जो भी बैठे हैं, ये भी कभी जवान थे। ये ठन्ने वाली चीज है, कोई जवानी बाकी नहीं रहती। और हजरत इमाम गजाली की एक रिवायत देख ले, उसके बाद मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली एक बड़ी अजीम शख्सियत, तसव्वुफ और तरीकत के इमाम, जो सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ में दाखिल हुए, उससे 40 साल पहले हजरत इमाम गजाली बगदाद शरीफ की जमीन को छोड़ चुके। हजरत गिरामी 18 साल की उम्र में इमाम गजाली जब बगदाद की जमीन पर दाखिल होते हैं, फिक्रे गजाली देखे तो उनके बदन पर जो लिबास था वो इतना कीमती था कि बगदाद के बड़े बड़े रईस भी शर्मिंदा हो। अरबीउन नस्ल कीमती घोड़े पर बैठ कर गए, लेकिन बगदाद शरीफ में जब चंद दिन रहे, फलसफी थे, मुनाजिर थे, बड़े बड़ों को शिकस्त देते थे, कोई उनका हम पल्ला ना था, कोई उनकी जोड़ नहीं, उनका सानी नहीं। एक दिन रात को लेटे हैं, आसमान के तारों को देख रहे, अचानक दिल में एक ख्याल पैदा हो गया, ये सब क्या है? ये दुनिया खत्म होने वाली, ये फना हो जाने वाली चीज है, न ये नेमत रहेगी, न ये लिबास रहेगा।
न ये कीमती सरमाया रहेगा, न ये सवारियां रहेगी। गैब से आवाज आ रही है, ऐ इमाम गजाली, ऐ मोहम्मद बिन गजाली, मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, अल्लाह को पाना है तो ये नरम गरम बिस्तरों पे खुदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आओ, हमारी तरफ आओ। तवज्जो किया, फिक्र किया तो आवाज दिया बगदाद की जमीन पर। जो माल था, सरमाया था, जो कीमती जोड़े थे, वो सब गरीबों में, फुकरा में तकसीम किया। एक गुदड़ी पहनकर बगदाद के जंगल की तरफ चल पड़े। अब वहीं बैठकर अहयाउल उलूम लिख रहे हैं, इह्याए सआदत लिख रहे हैं, अहयाए उलूमुद्दीन लिख रहे हैं, और एक एक लफ्ज उनका इंसान की जिंदगी को संवारता जा रहा है। इमाम गजाली तसव्वुफ व तरीकत के राहों में उस बुलंद हस्ती का नाम है कि आज भी उनके मजार को छूकर अगर हवा किसी शहर में दाखिल हो तो उस शहर के बच्चे भी सूफी हो जाएं। शेख बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत। वो इमाम गजाली एक बात करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो बात मैं आप तक पहुंचा दूं। बिलखुसूस नौजवानों, नमाज की पाबंदी, सच बोलो, माँ बाप की खिदमत करो, अपनी निगाहों को पाकीज़गी और हया का तकद्दुस बख्शो, अपने दिल को फितना फसाद से दूर करो, क्योंकि ये जवानी है, जवानी। आप सोच रहे हैं हम बूढ़े होंगे तो नमाज पढ़ लेंगे, आप सोच रहे हैं हम बूढ़े होंगे तो दरूद का वजीफा कर लेंगे, आप सोच रहे हैं दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो जाएंगे तब हम तकवा की राहों के मुसाफिर बन जाएंगे। लेकिन ये जो हम और आप सोचते हैं, ये एक नफ्स और शैतान की सोच है। इमाम गजाली कहते हैं ये नफ्स की बीमारी है। इमाम गजाली फरमाते हैं, मैंने सर्वे किया, मुआशरे में मैंने देखा, मैंने एक घर में देखा तो ज्यादा एक ही बूढ़ा पाया, 4-5 जवान होते हैं, बूढ़ा एक होता है। पूछा गया एक घर में एक ही बूढ़ा क्यों होता है? जवान 4-6 होते हैं, कभी कभी 8-10 भी होते हैं, लेकिन 1 या 2 बूढ़े कम होते हैं, जवान ज्यादा होते हैं। आखिर ये बूढ़े चले कहां जाते हैं? तो लोगों ने कहा हुजूर बूढ़े इंतकाल कर जाते थे। इमाम गजाली कहते नहीं, कहते मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है, बूढ़े होकर जवान इंतकाल नहीं करते, बल्कि जवान जो बुढ़ापे के इंतजार में रहते हैं वो जवानी में ही इंतकाल कर जाते हैं। मौत ज्यादा जवानी में होती है, इसलिए बूढ़े कम नजर आते हैं। क्या बात है, वाह। आप सोच रहे हो हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, इबादत करेंगे, सच बोलेंगे, दरूद पढ़ेंगे, तौबा करेंगे। कहा ये नफ्स की बीमारी है, ये अक्ल का फतूर है, इस बला से बाहर निकलो, इसका नाम हलाकत है। हजरत गिरामी वकार, इसलिए मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को बेदार किया। देखे जब आदमी बूढ़ा हो गया, जब चलने की ताकत नहीं, जब जबान से बोलने की ताकत नहीं, जब पेट में आंत नहीं बची, तो जाहिर सी बात है अब तो वो तकवा इख्तियार करेगा ही। गुनाह वो करता है जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत हो। गुनाह वो करता है जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत हो। जब गुनाह करने की ताकत बची ही नहीं तब गुनाह कहां से करेगा? तो पता क्या चला, जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत हो तब वो गुनाह को तर्क कर दे तो ऐसा बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। बेशक, वाह। गुनाह की ताकत हो और फिर अल्लाह के लिए गुनाह को तर्क करे, गुनाह की कुव्वत हो, गुनाह करने की ताकत रखता हो, उसके बाद अल्लाह के लिए गुनाह को तर्क करे। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से डर गया, अपने आप को गुनाहों से बाज रखा, फरमाया उसका ठिकाना जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे जो बात कहने वाला हूं ये कि ऐ नौजवानों, अपने बच्चों को भी साथ लो और दरूद के वजीफे को लाजिम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं उस शख्स से मुसाफहा करूंगा जो शख्स रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक। बेशक, सुभान। और इस दौर में पढ़ना कितना जरूरी है। आज हुजूर के खिलाफ बातें की जा रही हैं, जिनको चलना नहीं आता, जिनको कपड़े पहनने नहीं आता, जिनको पेशाब करना नहीं आता, जिनके अपने कैरेक्टर खुद खराब हो, वो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अंगुश्तुमाई करें। लोग कह सकते हैं आप किसके कैरेक्टर की खराब होने की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हुजूर की जात पर टिप्पणी वही करता है जिसका अपना कैरेक्टर खराब होता है, जिसका अपना वजूद।
या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। हमको आपको क्या करना है, आप देखें, हमको आपको अपने नबी का जिक्र कसरत से करना। अगर कोई हुजूर के जात पर एक मर्तबा कोई जालिम आवाज बुलंद करे, अगर वो हमारे हत्ते चढ़ जाए तब तो उसका 2 मिनट रहना दूर है, लेकिन उसकी आवाज को शिकस्त देने के लिए, उसकी आवाज को नाकाम करने के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर होने वाले एतराज के दफा के लिए अगर कोई एक मर्तबा हुजूर के खिलाफ बोले तो 1000 मर्तबा हम कहें या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं है, आपके मिस्ल कोई नहीं, आप। और ये तरीका हमें सहाबा इकराम ने दिया, बेशक ये वसूल हमें सहाबा ने बताया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद पाक, मस्जिद नबवी शरीफ, वो मस्जिद जिसकी जियारत के लिए आंखें तरसती हैं, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, वो मस्जिद जिस मस्जिद के अंदर जन्नत की क्यारी मौजूद है, वो मस्जिद जिस मस्जिद की 2 रकअत नमाज एक हज के बराबर फजीलत है, वो मस्जिद जिसकी एक वक्त की नमाज 50,000 वक्त के नमाज के बराबर, वो मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहते हैं। हजरत गिरामी वकार, तो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दराजगोश यानी सवारी शरीफ आपकी बनी हुई है, एक खच्चर शरीफ है। नमाज का वक्त है, एक मुनाफिक आता है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, ये रईसुल मुनाफिकीन है। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन किया, बेअदबी किया। अब बेअदबी वाले जुमले जो उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी सवारी को दूर बांधा करें, इसकी पसीने की बदबू मुझे तकलीफ देती है। कहे माज़अल्लाह, कहे 7 बार माज़अल्लाह। जब उसने ये जुमला कहा तो सहाबा को ये तकलीफ हुई सुनकर, तो सहाबा ने उसका जवाब दिया, वल्लाह वल्लाह, हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि लहमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तय्यबु रीहा मिन्हु, अल्लाह की कसम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से ऐसी खुशबू आती है कि ऐसी खुशबू ऐ मुनाफिक तेरे पास मौजूद नहीं है। जैसे सहाबा ने कहा हुजूर की सवारी से खुशबू आती है, और क्यों ना खुशबू आए, मेरे आका की शान ये है, मेरे सरकार का मकाम, मेरे नबी की अजमत ये है। हुजूर अगर किसी बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते तो दिन भर उसके सर से हुजूर की खुशबू आती। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वकार हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर कहते हैं जाबिर बिन सुमरा कहते मैं अल्लाह के हबीब के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़कर बाहर निकला और सरकार सारे बच्चों के सर पर हाथ रखते गए, सारे बच्चों के सर हुजूर की खुशबू से मुअत्तर होते गए। कहते हैं चलते चलते मैं अपने घर के करीब पहुंचा और मैंने सरकार की तरफ दस्ते अपने हाथ को बढ़ाया। हुजूर के हाथ में जब मेरा हाथ गया तो ऐसा लग रहा था जैसे अतरदान से अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया हो। मेरा हाथ ठंडा हुआ और दिन भर मेरी हथेली से मुश्क की खुशबू आती रही और मैं जहां जहां से गुजरता रहा वहां वहां की हवाएं ये वजीफा पढ़ती रही कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बस्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी से खुशबू आना, सहाबा इकराम ने उसका दफा ऐसे किया कि देखो मेरे नबी के सवारी से खुशबू आती है।
इसलिए मेरे दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी हम पर लाजिम है, हुजूर की इताअत हम पर लाजिम है, हुजूर की मोहब्बत हम पर लाजिम है, हुजूर का चेहरा हमारी तरफ है, उनकी दुआ हमारे साथ है, उनकी शफाअत हमारे साथ है, उनकी चौखट का फैज हमारे साथ है, उनके दर की बहारें हमारे साथ है, उनके दरबार की बरकतें हमारे साथ है। हमें चाहिए कि हमारी तवज्जो भी हुजूर की तरफ हो, हमारे दिल की धड़कनें भी हुजूर की तरफ हो। ये अल्लाह के नबी का जो दीन है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर हमारे पास है, ये दीन हमारे रूहों तक उतरना चाहिए, हमारे दिल की गहराइयों तक उतरना चाहिए। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप जरा देखें, सुन रहे हैं? सरकार फरमाते हैं 50 मरतबा जो कयामत मुझ पर दरूद पढ़ेगा रोज, कयामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। ये हदीस शरीफ मैं थोड़ा सा तफसीरा करना चाहता हूँ इस पर, अगर आपकी बार बार इस हदीस को सुना आपने। कयामत जानते कयामत है क्या? बार बार उलमा से सुना, कयामत उस होलनाकी का नाम है, उस सख्त वक्त का नाम है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक और दाढ़ी शरीफ में कुछ बालों में सफेदी आई। चंद बाल मेरे आका के सफेद थे। जब सफेदी आई तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाले मुबारक में सफेदी आ गई, यानी अब ज़ईफी आ रही है। हुजूर फरमाते हैं, बात दरअसल ये कि उम्मत की फिक्र ने, गुनाहों की फिक्र ने मुझे बूढ़ा कर दिया। और आका फरमाते, सूरे मुरसलात और सूरे दहर, ये कुरान शरीफ की 2 सूरतें, सूरे मुरसलात, सूरे दहर, कहा इन सूरतों के नुज़ूल ने मुझे बूढ़ा कर दिया। या रसूल अल्लाह, इन सूरतों में है क्या? फरमाया, इन सूरतों को जब पढ़ोगे तो इसमें कयामत की होलनाकियों का तज़किरा, कयामत के दिन के अजाब का तज़किरा, कयामत के दिन की सख्तियों का तज़किरा है, जहन्नम के दहकते शोलों का तज़किरा है। अल्लाह जब गिरफ्त करेगा जालिमीन की, अल्लाह गिरफ्त फरमाएगा फासिकीन की। आज जो जुल्म करते हैं, जो सितम करते हैं, आज तो जमीन के ऊपर हुकूमत करने वाले ये भूल गए कि खुदा भी मौजूद है। और आज उम्मते मुस्लिमा के चंद अफराद एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। जब जुल्म हम पर हो रहा है, सितम हम पर हो रहा है, तो क्यों नहीं गैबी ताकतें आती, क्यों नहीं गौसे पाक की मदद आती, क्यों नहीं करीम नवाज की मदद आती? ये सोच हम पर आए, इससे पहले हम तारीख का मुताला कर लें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान रही, हमेशा ये उसकी मशीयत रही। क्या अल्लाह ने फिरौन को मोहलत नहीं दिया? क्या अल्लाह ने नमरूद को मोहलत नहीं दिया? क्या अल्लाह ने कारून को मोहलत नहीं दिया? अल्लाह मोहलत देता है जालिमों को कि चंद वक्त की मोहलतें हैं तुम्हारे पास, तुम जैसे चाहो वक्त गुजार लो, वरना याद रखना, वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, जुल्म करने वाले अनकरीब जान लें वो किस करवट पलटी खाने वाले हैं। फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिमों जमीन के ऊपर जुल्म करते हो, फसाद बर्पा करते हो, याद रखना अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं है। जब अल्लाह की पकड़ जब गिरफ्त में बंदा आता है, तब नस्लें तबाह होती, तब वजूद मिट जाता है। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं बाकी है। अगर कोई नाम लेता है तो सिर्फ मलामत के साथ। और आज के मौजूदा दौर में, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जुल्म बर्बरियत और फिस्क व फजूर के भयानक माहौल को गर्म किया जा रहा है, जमीन के ऊपर फसाद करने वाले सुन ले, वो जुल्म कोई भी करेगा, कल उसका नाम वैसे ही लिया जाएगा जैसे हम यजीद को पलीत कहते हैं, ऐसे ही आज के जालिमों को भी आने वाले कल में इनको भी पलीत कहा जाएगा, इनको भी रुस्वा। लेकिन इससे लिए हमको जरूरी है कि हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम के अहकाम की पैरवी करें। और एक बात मेरी ज़हन नशीं कर ले, ये दस्तार, ये जुब्बा, ये मिंबर, ये सर पर टोपियां, ये मस्जिदें, ये मेहराब व मिंबर, ये हमारी इज्जतें, ये हमारा वक़ार, ये कुरान, ये कलमा। एक मुसलमान की जो भी इज्जत है, वो इज्जत उसकी अपनी वजह से नहीं है, ये इज्जत हुजूर की वजह से, मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत की वजह से। इसलिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हुजूर की निस्बत को कमजोर नहीं कर सकते। आज हमारे पास वक्त नहीं, आज हमारे पास दरूद पढ़ने का वक्त नहीं। 10 मिनट हुजूर के लिए हम निकाले, सिर्फ मदीने वाले आका के लिए। हम ये अहद कर लें कि सिर्फ रोजाना 24 घंटे में 10 मिनट सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में देंगे।
और आंख बंद करके हुजूर की बारगाह की मौजूदगी का तसव्वुर करेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो ये 50 मरतबा दुरूद जो होगा आपका, 50 बार की फजीलत अलग है, 100 की अलग है, 200 की अलग है, 1000 की अलग है, 10 बार की अलग है। 50 मरतबा की जो फजीलत है, फरमाया मैं कयामत के दिन उससे मुसाफहा करूंगा। ये दुनिया है, ये मिंबर, हबीबे मिल्लत तशरीफ लाएंगे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नूरे नजर, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के लख्ते जिगर, लाखों का मजमा सामने बैठा, हजरत के दीदार के लिए लोग मुतमन्नी हो, भीड़ भाड़ में लोग मिल न पाए, तो ऐसे नाजुक माहौल में एक गरीब आदमी को मिंबर से आवाज दे हजरत, जिसको कोई ना जानता, मोहल्ले के लोग ना पहचानते, कमजोर आदमी हो, उसके गांव के लोग ना जानते, उसको बुलाए, बुलाकर उससे मुसाफहा करें। तो बताइए, जहां बड़े बड़े लोग बैठे हो, पैसे वाले, दौलत वाले, जमींदार, सरमायादार, बड़े बड़े लोग जहां मौजूद हो, अब उसके बाद वो मुसाफहा ना पाए, एक गरीब आदमी आए वो मुसाफहा करे, तो बताइए उसकी खुशी की कोई इंतहा रहेगी? कोई इंतहा रहेगी? बिला तमसील ये मिसाल दिमाग में रखिएगा। कयामत का दिन जो कायम होगा, वह कौन कौन लोग? हजरत आदम ता ईसा पैगंबर होंगे, तमाम सहाबा, तमाम वली, तमाम इमाम, मुत्तकीन होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, सालिहीन होंगे, आबिदीन होंगे, जाहिदीन होंगे, साबिरीन होंगे, शाकिरीन होंगे, शाहिदीन होंगे, मोमिनीन होंगे। अब ऐसे नाजुक घड़ी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का इंतजार होगा कि कब तशरीफ लाए, कब तशरीफ लाए। लोग मुड़ मुड़ के उनकी तरफ देखते होंगे। जब हुजूर की क़यामत का इंतजार है, उसी इंतजार की घड़ियों का एहसास करके वक्त का इमाम बरेली की जमीन से कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे साथ पढ़ ले आप। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत, फकत इतना सबब है बज़्म इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। इमाम कह रहे हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, हुजूर आएंगे, उम्मत पुकार रही होगी, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, कह दे सुभान अल्लाह। सरकार की बातों को सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहते आप, हुजूर का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहते। एक बदतमीज औरत मेरे नबी के खिलाफ टिप्पणी करती है तो हजारों जालिम तालियां पीटते हैं। ये हमारी कौम हुजूर की शान सुनकर लब नहीं हिला पा रही। शुक्र किया करो रब का, जब बात हुजूर की हो तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी को ये मकाम अता फरमाया। जब बात हुजूर की हो तो कहा करो सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात अपने महबूब को ये अज़मत अता फरमाया। क्यों नहीं सुनते हुजूर की बातों, क्यों नहीं सुनते? आज हमारे पास वक्त नहीं नबी की सीरत सुनने का, नबी के सीरत और सूरत के तज़किरा का। यही जिंदगी है, हुजूर की बातें करें, मदीने वाले सरकार की बातें करें। आए जरा देखें, तवज्जो है आपकी। जब सरकार तशरीफ लाएंगे, नूर का तख्त होगा, ऐसे नाजुक माहौल में मेरे नबी एक ऐसे शख्स को आवाज देंगे, एक ऐसे आदमी को बुलाएंगे जहां हुजूर के दीदार के लिए सब तरफ रहे हो, वहां हुजूर एक ऐसे आदमी को बुलाएंगे जहां जिसको मोहल्ले वाले नहीं पहचानते थे, जहां पर मोहल्ले के लोग इंतकाल के बाद दफन करके 10 साल गुजर जाने के बाद कब्र का निशान भी भूल गए थे, उसकी औलादे भी उसके कब्र का पता भूल गई थी। खुशनसीब है आप लोग की अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस करते, मुबारकबाद के लायक है वो औलादे जो अपने माँ बाप की कदर करती हैं जिंदगी में और इंतकाल के बाद भी उनको दुआओं में याद रखती हैं।
माँ बाप से रिश्ता औलाद का कभी मुनक़ता नहीं होता। बाप और माँ जब तक बाहयात हैं, तवज्जो से सुन ले, बाप और माँ जब तक बाहयात हैं, उनके चेहरे को देखो तो हज्जे मबरूर का सवाब है। हज्जे मबरूर वो हज जो कबूल हो चुका हो, लेकिन अब इंतकाल कर गए तो हज का सवाब कैसे मिलेगा? अब तो फजीलत हज की नहीं रही, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब जुमा का दिन आए या जुमा की रात आए, मतलब जुमेरात का दिन गुजर के जो रात आती है, जुमा की रात या जुमा का दिन, जो औलादे अपने माँ बाप के कब्र की या दोनों में से एक की जुमा के दिन जो औलाद कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उस औलाद की मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। आप जानते हैं ये फैज कहां से आया? बाप की कब्र में फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। माँ की कब्र में ये फैज हुजूर की कब्र का फैज आ रहा है जुमा के दिन। फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हुई। ये हदीस शरीफ सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लिए, लेकिन जुमा के दिन जो बारगाह मुस्तफा का फैज है, एक औलाद के लिए वो फैज उसकी माँ के कब्र के जरिए औलाद के लिए जारी होता है। इसलिए अगर माँ बाप की कब्र आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में है, तो जुमा के दिन जरूर जाकर के उस कब्र की ज़ियारत करें, माँ की कब्र हो या बाप की। और जब तक माँ बाप बाहयात है, माँ बाप बाहयात है, तब तक उनके चेहरे को मोहब्बत से तका, मोहब्बत से देखा। अगर एक दिन में 1000 मर्तबा माँ का बाप का चेहरा देखा आपने, पलक झपका झपका कर मोहब्बत से, तो 1000 हज का सवाब आपको सिर्फ दीदार की वजह से अता होगा। आप कह सकते मौलाना साहब इतना बड़ा इनाम क्यों मिल रहा है? हमने कहा ये माँ बाप का मकाम है। अल्लाह दे रहा है तो आपको लेने में क्यों तकलीफ हो रही है? अल्लाह दे रहा है तो लेते जाओ। हजरत गिरामी वकार, तो अब माँ बाप की कब्रों को भी लोग भूल जाते हैं। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पड़ोसी रिश्तेदार, बड़े बड़े अजीज व अकारीब कब्र का निशान भूल गए, पता भूल गए, किसी ने नहीं पहचाना हमको। लेकिन हमने जिंदगी में एक अमल किया था, अपने नबी पर 50 बार दरूद पढ़ा था। कहे सुभान अल्लाह। जो 50 मरतबा 5 मिनट के लिए जो हुजूर से रिश्ते के लिए आपने वक्त निकाला, सारे रिश्ते सारी कुर्बानियां तो औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए दे दिया, लेकिन सब भूल गए। लेकिन जो 5 मिनट मदीने वाले मुस्तफा के लिए हमने वक्त निकाला था, कल जब कयामत का दिन कायम होगा तो मेरे नबी अपने मिंबर से आवाज देंगे, ऐ मेरे गुलाम, सब तुझे भूल गए, मैं तुझे नहीं भूला हूँ। तू 50 मरतबा दरूद पढ़ता था, मेरा वादा था मैं मुसाफहा करूंगा। बड़े बड़े लोग खड़े हैं, इनके सामने मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मेरे कदमों में आ, मेरा दीदार कर ले और अपने कलेजे को ठंडा कर ले। इसलिए आज हमने ये रिश्ता कमजोर कर दिया, ये रिश्ता हमने कमजोर कर दिया। बताइए दरूद का वजीफा होना चाहिए कि होना चाहिए कि रोजाना कम से कम 100-200 मरतबा दरूद शरीफ हर बंदे मोमिन को पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर। और इस दौर में अभी जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, दरूद शरीफ की बरकत से ज़हमतें दूर हो जाती है। दरूद पढ़ने वाले के बदन से गुनाह ऐसे ही झड़ने लगता है जैसे जलती हुई आग पानी से बुझने लगती है। हम उस नबी के उम्मत में हैं जिनकी शान बड़ी है और उनकी बरकत से हमारा भी मकाम बड़ा है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि अल्लाह ने अपने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दिया। बाज वो है जिनसे कलाम किया और बाज वो है जिनके अल्लाह ने बहुत दर्जे बुलंद फरमाए। जिनका दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया वो मेरे नबी की ज़ात। और फिर फरमाया जितना दर्जे वाला नबी है उतने ही दर्जे वाले उम्मतियों में उनके उम्मती हैं। इसलिए कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उनकी उम्मत के बारे में फरमाया लोगों में तुम बेहतरीन लोग। अल्लाह कह रहा है, कौन कह रहा है? अगर आज हम माइक पर आकर कह दें ये मौलाना साहब बहुत अच्छे बड़े मुत्तकी हैं, ये बड़े साले हैं, बड़े नेक हैं, फला बहुत आलिम है, एक झूठी जबान
एक झूठी जबान अगर किसी को अच्छा कहे तो उसकी अच्छाई के चर्चे होने लगते हैं, लेकिन खुदा जिसका कलाम ऐसा कलाम जिससे बड़ा कोई कलाम नहीं, वो तमाम उम्मत को कह रहा है तुम बेहतरीन। नाज करो अपने मुकद्दर पर, अपनी किस्मत पर कि अल्लाह का शुक्र है रब्बे कदीर का कि अपने हबीब का उम्मती बनाया। और ये बेहतरी हमारे अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। लेकिन हमने आज इसी निस्बत को कमजोर कर दिया। इन गुलामों को क्या मकाम दिए गए, मैं तवज्जो चाहता हूं। गुलामों को क्या शान दी गई, तवज्जो चाहता हूं। ज़हन हाजिर है आपका और बोलने हम 10-5 मिनट आपसे। आप सुन रहे, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही तो आप देखें। बस 1-2 बात और मैं आपसे करूंगा, बहुत ज्यादा वक्त ना लूंगा क्योंकि अभी बहुत नाज शरीफ का भी दौर चलेगा। सैयदी सरकार हबीब मिल्लत की आमद होगी। तवज्जो चाहता, बगदाद शरीफ के अजीम बुजुर्ग हजरत इमाम अबुल हसन रिफाई बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर हूं तो गुनहगार, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मेरी दुआ है अल्लाह सबको बगदाद शरीफ दिखा दे, गौसे पाक का रोजा दिखा दे, बड़े पीर का शहर दिखा दे, मशाइख का शहर दिखा दे। बगदाद की मोहब्बत सरकार मुजाहिदे मिल्लत के दिल में जो रही, हजरत ग्रामी वकार आज भी अहले बगदाद गवाह हैं। इसमें बैठ जाएंगे ना, चेयर पे हम बैठ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार हुजूर हबीबे मिल्लत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर शाह हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। देखिए हमारे आपके माबैन पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत आमिले और आदो वज़ाइफ नवासे हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा अशार हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हबीब मिल्लत दामद बरकातुहुल आलिया वल कुसिया जानशीन सरकार मुजाहिदे मिल्लत की आमद है, जिनकी जमाल जहारा की ज़ियारत से हम और आप फैज़याब हो रहे हैं, जिनके कुर्ब में बैठ करके हम लोग बेपनाह बरकत और रहमत से मालामाल हो रहे हैं। और यकीनन हजरत के जमाल के जरिए बरकत से सरकार मुजाहिद मिल्लत की नजर हम पर हो रहा है। अल्लाह ताला फैज़ मुजाहिद मिल्लत से मालामाल फरमाए। सुनीदम की दर रोज़े उम्मीद व बीम बदारा बबख्शिश बने का करीम। मौलाए रूम कहते हैं, मैंने सुना है क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श देगा। ये निस्बत को मामूली न समझे, अपने नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श देगा। शेख सादी फरमाते हैं, हर की ख्वाहत हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूरे औलिया। अगर तुम चाहते हो कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह के नेक बंदों के पास, अल्लाह के दोस्तों के पास उठा बैठा उनकी सोहबत में रहा करो। तो लिहाजा ये निस्बत बड़ी चीज। तो ये लम्हा जो मयस्सर आया हजरत का, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत के फयूज़ बरकात का एक बहुत अहम जरिया है हमें और आपको हासिल करने का। कीमती लम्हा है, दुआ की मकबूलियत की घड़ियां है। अल्लाह ताला हजरत की आमद के सदक़े में इस महफिल को कबूल करे। सरकार गौसो ख्वाजा सैयदी सरकार आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार मुजाहिद मिल्लत के फयूज़ बरकात से हम सबको और तमाम अहबाब अहले सुन्नत को अल्लाह मालामाल फरमाए। मेरी बात ये चल रही थी, तवज्जो चाहता हूं। बगदाद शरीफ के अजीम बुजुर्ग हजरत इमाम अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं कि मैं रूहानी तौर पर आसमानों की तरफ प्रवास किया। सूफिया औलिया मशाइख जो होते हैं, अकाबिर औलिया अल्लाह, उनकी रूहें प्रवास करती हैं। अहले सुन्नत का किसी दौर में किसी का इस पर इख्तिलाफ नहीं रहा।
जो इख्तिलाफ करते बदअकीदे बद मज़हब हैं। रूहानी तौर पर कहते हैं मैं जब प्रवास किया तो 7 लाख अर्श में उबूर कर गया। फिर बताया कि अर्श एक नहीं अर्श करोड़ों है, अर्श एक नहीं अर्श करोड़ों है। कहा 7 लाख अर्श जब मैं उबूर किया तब एक आवाज आई, अबुल हसन इरादा क्या है, कहां आ रहे हो? तो कहा मेरे मौला न सफर बशर्ते माल है न तलब बक़ैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूं कहां कहां। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सच के उजड़ गई, मुझे 12 ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। मेरे मालिक मेरे मौला मेरे परवरदिगार, मेरी क्या हैसियत कि मैं तेरे अर्श की तरफ प्रवास करूं, मेरा अपना क्या पता कि मैं तेरी राह की तरफ आऊं। मेरे मौला एक मोहब्बत, एक वारिफ्तगी, एक जुस्तजू, एक इश्क में खिंचा जा रहा हूं। कहा वो कौन सा इश्क है? कहा तेरे हबीब का कदम मेराज की रात जिस अर्श पर आया है बस उसी को चूमने के लिए प्रवास कर। वो अर्श है कहां? वो अर्श की मंजिल, वो अर्श है वो कहां है? तो आवाज क्या आई? आवाज आई पलट जाओ कदमों के निशान पर, जहां से आए हो वापस पलट जाओ। 7 लाख अर्श उबूर कर गए। फिर कहा जा रहा है पलट जाओ, पलट जाओ, अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं। आए अबुल हसन, करोड़ों साल तुम इसी तरह प्रवास करते रहो तो वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता मेराज की रात मेरे हबीब का कदम जहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ख्याल पर पाबंदी कहीं नहीं। आप यहां बैठे हो ना, आप 1 सेकंड के अंदर मदीने शरीफ चले जाओ, बगदाद शरीफ चले जाओ, मक्के शरीफ चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, कलियर चले जाओ, किचौचा बाराइच चले जाओ, मारहरा कालपी बिलग्राम चले जाओ, धामनगर शरीफ चले जाओ, इलाहाबाद शरीफ सैयदी सरकार मनोवर अली शाह के दयार चले जाओ, 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाओगे। कोई पाबंदी है? सोच, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हबीब का कदम इस कदर बुलंद है कि उस उरूज को देखने के लिए ख्याल पर, सोच पर भी अल्लाह ने पाबंदी आई। बरेली के इमाम ने कहा खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले या तो खुद पड़े हैं जिहद को लाले, किसे क्या बताए किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई राही न कोई साथी न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। तो हजरत गिरामी, अगर 15वीं सदी में कोई बेहया बेगैरत हुजूर के खिलाफ भूके तो फिर ये उसकी अपनी जबान गंदी होने की अलामत है। जिसका करैक्टर गंदा हो तो फिर वो कुछ भी बक सकता है। जिसके अपने वजूद के अंदर पाकीज़गी ना हो, वो तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम, जिसके अपने माँ बाप का पता ना हो तो फिर जाहिर सी बात है वो ऐसी घिनौनी हरकत न करे। इससे मेरे दोस्तों, इस पर हमें शिकस्ता खातिर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने नबी के अजमत के तराने गाना चाहिए। मेरे आला हजरत ने बताया, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है। तवज्जो चाहता हूं, कहा वस्फ किसी भी जात की दुनिया में जो भी शख्सियतें हैं, जब हम किसी की खूबियों को बयान करने लगते हैं तो एक मकाम आता है कि एंड लास्ट हो गया, अब इसके आगे बात मत करना वरना मुबालगा हो जाएगा। कौन कितना बड़ा आलिम है उसकी एक हद है, कितना बड़ा सूफी है उसकी एक हद है, कितना बड़ा दरवेश है उसकी एक हद है, कितना बड़ा आबिद है, जाहिद है, साबिर है, शाकिर है उसकी एक हद है। लेकिन हजरत गिरामी वकार आला हजरत कहते हैं कि किसी जात की खूबियों की हद और उसकी तह तक पहुंच जाना, उसके औसाफ के मकाम के आखिरी मरहले को छू लेना, यह भी एक ऐब है। लेकिन हुजूर की जो ज़ाते बाबरकात है, सूरत हो, सीरत हो, इल्म हो, अमल हो, सब्र हो, शुक्र हो, तखय्युल हो, इबादत हो, अखलाकियात हो, मामलात हो, अहवाल हो, आमाल हो, जलवत हो, खलवत हो, सबर हो, सफर हो, हजर हो, जहां भी हो। कहा जब हुजूर की ज़ात को हम देखते हैं तो 1000 से ज़ायद किताब अज़मते रसूल पर लिखने के बाद ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह अभी तो लगता है कि आपके मदहो सताइश का आगाज ही नहीं हुआ, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से, तवज्जो चाहता हूं, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी। कहा कि डिक्शनरी में, लुगत में
नाक के लिए मदहो 27 के लिए जितने अल्फाज होते हैं मुख्तलिफ जबानों में, उर्दू, अरबी, फारसी या इंग्लिश, जो भी जबानें हैं, उनमें जो नाक के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नाक के लिए जो जुमले, अच्छे जुमले इस्तेमाल होते हैं, तो कहते वो सब तो इस्तेमाल कर लिए गए, अब अल्फाज खत्म हो गए, लेकिन हुजूर के औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। नज़मी मियां ने कहा अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। कहा कि अब तो अल्फाज भी खत्म हो गए, अब मैं क्या कहूं। तो हमने तसव्वुर में आला हजरत से कहा हुजूर 1000 किताबें लिख डाला आपने, रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, इश्क रसूल का दरिया बहाया, जो आपकी सोहबत में आया वो भी फनाफीउल गौस फनाफीउल रसूल हो गया। आखिर अब आप क्या कहेंगे। आप कहते अल्फाज खत्म हो गए, तो कहते अब मेरे पास सिर्फ एक ही लफ्ज बचा है। हमने कहा वो क्या है। कहा हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं। अब अक्ल हैरान हो गई, अब सोच और फिक्र हैरत सदा है। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इसलिए ज़ाते मुस्तफा की सूरत का सीरत का मुताला करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को बताएं हुजूर कैसे थे। और जब तक हम जानेंगे नहीं किसी जात के बारे में, तब तक उस जात से मोहब्बत नहीं हो पाएगी। सरकार हबीबे मिल्लत से मोहब्बत हमें क्यों है। उठना बैठना देखते हैं, चलना फिरना देखते हैं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की याद ताजा होती है, हजरत की इबादत रियाजत जानते हैं। जो हजरत को जानता ही नहीं तो मोहब्बत कहां से होती। मोहब्बत तब होती जब किसी के जलवत खलवत सूरत सीरत किरदार अखलाक देखो तो ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज हुजूर की मोहब्बत की कमी जो हम में, हमारे नौजवानों में, आने वाली नस्लों में है, वो इसलिए है हमने हुजूर को जाना तो है, लेकिन उनकी सीरत क्या है ये हमें पता नहीं है, उनका अखलाक कैसा था ये हमें पता नहीं है, उनकी सूरत कैसी थी ये हमें पता नहीं है, उनका इल्म कैसा था, और उसको हमें तलाश करके अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे हक में नमूने अमल है। हजरत गिरामी, एक रिवायत देखें, आज जैसे हम लोग बहुत काम करवाते हैं, शादीशुदा आदमी तो अपनी बीवियों से काम करवाए, एक गिलास पानी लेकर के वो पीना ऐब समझता है, कोई बहुत बड़े मनसब पर है तो अपने नौकरों से काम कराए, अपने हाथ से काम करना वो अपनी तौहीन समझता है। लेकिन अल्लाह ताकत दे तो हुजूर की सुन्नत है कुछ काम अपने हाथों से किया गया। हजरत गिरामी वकार अनस बिन मालिक कहते 10 साल में अपने नबी का खादिम रहा, मदीने पाक की पूरी मदनी जिंदगी में मेरी वालदा ने वक्फ किया था हुजूर के लिए। लेकिन कहते हैं मैं अपने नबी का खादिम था, उनकी खिदमत अल्लाह अल्लाह, उनकी खिदमत। आला हजरत गौस पाक के लिए कहते हैं कि ये राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। जब गौसे पाक के खादिमों की ये शान है तो फिर रसूल आजम के खादिमों की शान का आलम क्या होगा। कहते हैं कि मैं खादिम था, लेकिन जितना काम मैं अपने नबी का करता था, मुझसे ज्यादा खुद मेरा काम मेरे हुजूर कर दिया करते। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, आगे फिर एक रिवायत में हदीस आई, कहते हैं एक मर्तबा हम एक सफर में थे अल्लाह के नबी के साथ। कहते जब हम सफर में थे तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम हो। तो फरमाया कुछ जानवर हैं उनको ज़बह कर लो। तो जानवर ज़बह किया गया। तो सहाबा ने कहा हम चमड़ा उतारेंगे, एक ने कहा हम बोटी बनाएंगे, एक ने कहा कि हम आटा गूंदेंगे, एक ने कहा हम रोटी बनाएंगे। अल्लाह के नबी उठे और जंगल की तरफ चल पड़े, लकड़ियों के बाग की तरफ। सहाबा कहते या रसूलुल्लाह आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खाना बनाने के लिए लकड़ियों की भी तो जरूरत है, लकड़ी लेकर मैं लाऊंगा, जंगल से लकड़ियां काट कर मैं लाऊंगा। सहाबा कहते या रसूलुल्लाह हम कर लेंगे ये काम। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा मुझे मालूम है कि जब तुम मेरे वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, मेरे लुआब को जमीन पर नहीं गिरने देते, तो फिर मेरा काम क्यों ना करोगे। यकीनन तुम काम कर लोगे, लेकिन अल्लाह इस बात से बहुत खुश होता है जब छोटों के काम में बड़े भी हाथ बटा ले तो अल्लाह पूरी जमात से राजी। सुने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आकर रोटियां बनवाते थे। आज हम ये काम करें तो फिर मजाक बन जाए हमारा कि औरतों वाला काम करता है। कहते सरकार आकर आग को फूंक मारते, आग को तेज करते और रोटियां हमारे साथ बनवाया करते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुजूर की अज़वाज कहते
आज हुजूर की 11 शादियों को लेकर ये जो जानवर सिफत लोग हैं, शैतान और नफ्स के शरारत के दलदल में धंसकर जो अज़ाबे नार में गिरफ्तार होने वाले हैं, जिनका मुक़द्दर अबदी जहन्नम हो चुका है, हुजूर की गुस्ताखी वही करता है जिसके मुक़द्दर में हिदायत कभी नहीं। आज वो लोग कहते 11 शादी किए थे, हम कहते मेरे नबी ने 11 शादी किया था, ये भी मेरे नबी का एक मौजज़ा है। जिस दौर में एक बीवी रखकर लोग जुल्म करते थे, जिस दौर पर एक बीवी पर लोग सितम करते थे, जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिस दौर में बीवी सिर्फ नफ्स और हवस का शिकार थी, उस दौर में मेरे मुस्तफा ने 11 बीवियों को कमोबेश वो मोहब्बत दिया है कि आज वही मोहब्बत की बरकत है कि पूरी दुनिया में बीवियां अपने शोहरों की दिलों की धड़कन बनी हुई है। ये हुजूर के उसी निकाह की बरकत है, ये मेरे मुस्तफा का वो मौजज़ा। जिस दौर में एक बीवी रखना मुहाल था, मुश्किल था, औरतें सिर्फ जुल्म और सितम के निशाने पर थी, सिर्फ हवस की शिकार थी। आज इस्लाम औरतों को हक नहीं देता। तुम आज ये बात करने आए हो, हिम्मत थी तो उस वक्त बात करते। कहां थे तुम्हारे बाप दादा जब तुम्हारी बच्चियों को जमीन पर जिंदा दफन किया जा रहा था? बच्चियां मक्के में गाड़ी जा रही थी, जिंदा दफनाई जा रही थी। मेरे आका सैयदा मखदूम कायनात बीबी ज़हरा पाक को गोद में लेकर आते हैं, कहते लोगों तुम बच्चियों को दफन करते हो। अरे ये दफन करने की चीज नहीं, ये प्यार करने की चीज है। और मामूली प्यार इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें ऐसा प्यार चाहिए कि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, अगर ये रोती है तो मुझे तकलीफ होती। आज जो बीवियां दिलों की, बच्चियां दिलों की धड़कन बनी है, तो मेरे दोस्तों ये तासुब रखने वाले जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, कल भी ये बकते थे, आज भी बकते रहेंगे, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं। हमें चाहिए हम इश्क रसूल के राहों के मुसाफिर बने, अपने दीन के मामले में हम मजबूत बने। और चलते चलते मैं एक बात ये कहकर रुखसत हो जाऊं, हमारी निस्बत हमारे नबी से, हमारी गुलामी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आप देखें ये मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल की जरूरत हर शख्स को है, मैं भी रखा हूं, सब रखे हैं, हर आदमी की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे तबाह भी हो रहे हैं, इसमें घिनौनी गंदी फिल्में देख देख कर, नंगी तस्वीरें देख देख कर। ये निगाह है, निगाह, इसको खूब पाक रखो। मरने के बाद इन्हीं आंखों से कब्र में हुजूर को देखना है। बोले देखना है कि नहीं? बोले सरकार का दीदार करना है कि नहीं? फरमाते ना आला हजरत कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इन आंखों को बचा लो, गलत चीजों का पर निगाह का इस्तेमाल न करें। एक बुजुर्ग का वाकया सुन ले तो इससे हमको भी आपको भी नसीहत मिल जाएगी। गौसे पाक के सिलसिले कादरिया के कसीम बुजुर्ग हैं, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। उनका एक मुरीद उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर बुजुर्गी कैसे मिलती है? बुजुर्गी तो कहा कौन सी बुजुर्गी? कहा अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की बारगाह में मकाम मर्तबा, ये कैसे मिलता है? कहा बेटा ये तो बाजार में मिलती है। कहा हजरत बाजार में ये चीज मिलती है? क्या कोई सब्जी है? क्या कोई अंडा गोश्त मसाला है? ये बाजार में? कहा बेटा हाँ ये बाजारू चीज है। कहा हजरत मैं तो समझा आप मस्जिद बताएंगे, तहज्जुद के वक्त की खबर देंगे, आप कहते ये बाजारू चीज है। कहा हाँ बेटा ये बाजारू चीज है। कहा वो कैसे? कहा मेरे बच्चे जब बाजार जाया करो तो नजर को पाक रखा करो। उस दौर में तो कोई मोबाइल था नहीं, उस दौर में बाजार ही फितने की जगह, और हदीस शरीफ भी है सबसे ज्यादा शरारत की जगह जो है वो बाजार है, और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इसलिए बाजार में फजूल वक्त ना कम देकर के जरूरत पूरी करें, लेकिन कम वक्त देकर ज्यादा वक्त मस्जिद में दिया गया। मस्जिद का मतलब मस्जिद में दें या अपने घर में, पूरी जमीन भी हमारे लिए मस्जिद है। यानी अल्लाह को याद करें, हुजूर का जिक्र करें, अल्लाह से माफी मांगे, गुनाहों से माफी मांगे। हजरत ग्रामी वकार तो कहा कि बाजार जाओ तो नजर को पाक रखो। कहा हुजूर फिर इससे बुजुर्गी से क्या ताल्लुक है? कहा बेटा बहुत बड़ा ताल्लुक है। कहा वो कैसे? कहा मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे की नजर पाक होती है उसको अल्लाह पाक इबादत में लज्जत दे देता है, इबादत में सजदों में नूर देता है, तिलावत का फैज जारी हो जाता है, दुआओं की मकबूलियत के आसार उस पर जाहिर हो जाते हैं।
वो इबादत में उलझन का शिकार नहीं होता, न गर्मी रोक पाएगी न सर्दी रोक पाएगी, वो लज्जत में डूब जाएगा तो डूब जाएगा। तो कहा हुजूर बस मसला समझ में आ गया। कहा बेटे क्या समझा? कहा मैं यही समझा कि लोग 40-40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ गए, कभी ना थके, लेकिन 2 रकत फजर की नमाज हम पर बोझ बन गई। रमजान की 20 रकत तरावी हम पर बोझ बन गई। जोहर में दोपहर की धूप मस्जिद तक जाने के लिए पांव में जंजीर बन गई। पता क्या चला? ये कोताही, ये गफलत, ये सब निगाहों के फितने की वजह से है। इन निगाहों को फितनों से बचा लो, लज्जतों के साथ मस्जिदों की तरफ चले जाएं। हजरत गिरामी वकार निगाहों को बचाएं। उस दौर में तो बाजार की बात किया था सरकार सैयदी हुजूर हबीब मिल्लत की मौजूदगी में। अगर हजरत के कदमों में बैठकर मैं आज ये बात करूंगा तो हर बारात में, हर वलीमे में, हर निकाह की महफिल में, ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, खरीदो फरोख्त में, तिजारत में, मार्केट में, और जो जहां है वहां अपनी निगाहों को पाकर, नजर को पाकर, हया का तकद्दुस, हया का जेवर पहनाओ नजरों में। हवस की निगाह से किसी की तरफ नजर, गलती से नजर चली भी जाए तो निगाह नीची करे, क्योंकि ये नजर, ये निगाहें पाक करने के लिए जितना हमारे नबी ने जोर दिया, किसी और ने नहीं जोर दिया। ये जोर है इसलिए कि मेरा अल्लाह पाक है और उसके हबीब का चेहरा पाक है। इस चेहरे को वही निगाहें देखेंगी जो निगाहें पाक है, जो नजर। इसलिए निगाहों को पाक करने, अल्लाह करम नवाज है, गुनाहों को माफ करने वाला है, गलतियों को माफ करता। हम माफी भी नहीं मांगते, कितना भी बड़ा गलती हो, खताकार मुजरिम इंसान। और इस दौर में पूरे मुल्क के लोगों को चाहिए कसरत से तौबा करें, पूरे मुल्क के बाशिंदों को चाहिए अल्लाह से खूब इखलास के साथ माफी मांगे, क्योंकि तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देता है, बारिश देता है, औलाद देता है, रिस्क में बरकत देता है। अल्लाह ताला दुख दर्द में इंसान फंसा हो तो तकलीफों से निकाल देता है। इस वक्त मुल्क के हालात दिन पे दिन हालात खराब होने जा रहे हैं। ये गरीब नवाज का मुल्क है, ये मुल्क महबूब इलाही का मुल्क है, ख्वाजा कुतुब साहब का मुल्क है, ये मुल्क बू अली शाह कलंदर का मुल्क है, आला हजरत वारिस पाक का, मशाइख मारहरा कालपी बिलग्राम का मुल्क है, ये मुल्क मुजाहिद मिल्लत का मुल्क है। कितने फिक्रमंद रहा करते थे इस मुल्क के बाशिंदों के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत। मैं जिस जमीन से आया हूँ इलाहाबाद से, जिस जमीन पर हजरत के खिदमात सुबह क़यामत तक कोई फरामोश नहीं कर सकता। आज भी हमारे शहर इलाहाबाद में कुछ ज़ईफ उम्र के ऐसे लोग हैं जो हजरत की सोहबत याफ्ता हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम आए तो उनकी आंखें आज भी भीग जाती हैं। कहती हमारे शहर इलाहाबाद में जो इश्क रसूल की शमा रोशन है और लोगों को कादरी फकीर इलाहाबाद गोपीगंज से लेकर बनारस की वादियों तक अगर किसी बंदे ने बगदाद शरीफ का फकीर बनाया है तो वो मुजाहिद मिल्लत। और ये वो हकीकत है, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये वो सच्चाई है कि अगर आसमान तक लोगों का हाथ पहुंचता तो ये तहरीर को आसमान पर। हज़रात गिरामी वकार, तो वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात बाबरकत, उन्हीं बुजुर्गों से मैंने सुना है कि अभी इंदिरा गांधी की हुकूमत रही, कभी किसकी हुकूमत रही, लेकिन हर दौर में वक्त का मुजाहिद अपनी कौम की खैर ख्वाही के लिए डटा रहा, अपनी कौम को इश्क रसूल की शमा दिलों में रोशन करके लोगों से लिए लड़ता रहा। आज वही बुजुर्गों की बहारें हैं, बरकतें हैं कि आज ये दीन और इस्लाम हमारे आपके पास है। बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर ये दीन दिया, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर पा रहे, कम से कम दीन की खिदमत नहीं हो पा रही। जो दीन दिया है उसकी हिफाजत तो कर ले, जो ईमान दिया, जो इश्क रसूल दिया उसकी हिफाजत तो कर ले। हम बहुत आजाद होकर जिंदगी ना जिए, हमें आवारा होकर जीने को नहीं कहा गया। हमारे लिए पहले ही हमारे नबी ने कहा दुनिया सिजनुल मोमिन, ऐ ईमान वालों ये कैद खाना है तुम्हारे लिए, कैद खाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये तो काफिरों के लिए जन्नत है, व जन्नतुल काफिर, तुम्हारे लिए जन्नत जो है वो अबदी जन्नत है। और दुनिया की जन्नत जिसको जो भी मिली 25-50 बरस की जिंदगी है, 100 साल की, लेकिन हमें और तुम्हें जो जन्नत मिलने वाली है वो अबदी है, दायमी है, कभी ना खत्म होने वाली है। इससे उस दिन की तैयारी करें, उस दिन की तैयारी में कारगर लग जाए। तो दोस्तों, तो इसके लिए बंदा कितना भी मुजरिम हो गुनाह से तौबा करे। बस एक रिवायत देख ले 2 मिनट की। सरकार उमर फारूक के आजम की बारगाह है, एक शख्स आते हैं और कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत का दौर है। कहा क्या बात है? कहा मेरी एक बेटी है, उसका एक रिश्ता आया है, एक साहब मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। तो कहा अच्छी बात है, बेटी जवान हो गई। कहा निकाह कर दो।
कहा हुजूर लेकिन एक मसला है। कहा वो क्या है? कहा मेरी बेटी ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो कहा कि कौन सा गुनाह किया है? कहा कि बहुत बड़ा जुर्म है। ये कहकर रोने लगे, बहुत रोए। तो कहा कि इतना रो क्यों रहे? गुनाह किया है, कौन सा गुनाह है? कहा हुजूर कैसे बताऊं मैं? तो कहा कहीं तुम्हारा इशारा जिना की तरफ तो नहीं है? तो कहा हाँ, मेरी बेटी से जिना का गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन हजरत मेरी बेटी ने तौबा कर लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रिश्ता मेरी बेटी का एक लड़के से हो रहा है, तो क्या ये होने वाले दामाद को मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी जानिया है? तो जो कितने पाक लोग थे वो, मतलब कहा क्या शरीयत में कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि लोगों का ऐब बताओ जहां रिश्तेदारियां हो? इतना सुनना था। हजरत उमर फारूक आजम उनको पकड़ लिए, रोने लगे। कहते मेरे आका के गुलाम कितने भोले भाले हो, कितने भोले इंसान हो तुम। बेटी ने तौबा कर लिया? कहा हाँ कर लिया। तो कहा अल्लाह ने जिस ऐब पर पर्दा डाल दिया है उसे तुम क्यों खोलना चाहते? अल्लाह ने जिस ऐब पर पर्दा रखा है उसे क्यों बताना चाहते हो? बेटी ने तौबा कर लिया है तो तौबा करने वाला ऐसा है, अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बा लहू, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जाओ, मेरा ऐलान है, अगर तुम्हारी बच्ची ताइब हो गई है, तौबा कर ली है, तो अपनी बेटी को जानिया और गुनहगार समझकर नहीं, उसे परहेजगार समझकर घर से रुखसत करना। पता कर क्या चला? तौबा करने वाला परहेजगार, तौबा करने वाले का शुमार मुत्तकीन के सबसे। आज बहुत सारे गुनाह हमारे आपके दामन में हैं, झूठ के, गीबत के, बदकारी के, बदनिगाही के, रिश्वत, सूद, बियाज के, बहुत सारी बुग़्ज़, हसद, इनाद, तकब्बुर। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए तौबा करके पाकीज़गी हासिल करें, तकवा हासिल करें। तौबा तो कहीं भी करो कबूल हो, लेकिन जब नेक बंदे अल्लाह वाले बैठे हो तो इनके दामन करम से वाबिस्ता होकर जब तौबा करें तो यकीन हो जाता है कि तौबा कबूल हो जाती है। तो लिहाजा आज जो लोग इस महफिल से जाएं अपने गुनाहों से तौबा करके जाएं। जो किसी पीर से बैत हो गए हैं वो अपने बैत पर, कोई साहिब शरा पीर से बैत है तो कायम रहे और तौबा करें, कादरी फकीर बने, चिश्ती फकीर, बुजुर्गों के दर से। जो बैत नहीं हुई है हजरत के दामन करम से वाबिस्ता हो। हमारा हर सिलसिला बरहक है, हर मशाइख हमारे जो मसलक आला हजरत पर कायम है, सब सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, सरकार मुजाहिद मिल्लत पर जो फैज़े रजा जारी हुआ बरेली शरीफ से, उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दयार में सदरुश शरिया के फ़िक़्ह का नूर भी नजर आता है। मुजाहिद मिल्लत के दयार में हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न भी नजर आता है। मुजाहिद मिल्लत के दयार में हजरत गिरामी वकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तकवा और उसके नूर का इज़हार भी होता है। मुजाहिद मिल्लत के दयार में हुजूर सरकार मुनव्वर अली शाह के दरबार की इश्क और मस्ती भी नजर आती है। मुजाहिद मिल्लत का ही दरबार है जहां कादरी में खाना सजा होता है, पी के लोग कादरी मस्ताने, जो पी के होश वाले कभी होश में ना आए, हमें कब अता करेंगे वही जाम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम। तो वो जाम पिलाने, वो मैखाना लेकर, वो सागर लेकर सरकार तशरीफ लाए। हजरत के दामन करम से वाबिस्ता हो, फैज़ कादरी से माला माल हो, फैज़ रजा से, फैज़ गरीब नवाज से, फैज़ मुजाहिद मिल्लत से माला माल हो। हमें चाहिए अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, अपने घर के बच्चों को लेकर दरूद पढ़े, मजहबी इंसान बने, हम दीनदार बन जाए। एक गरीब नवाज थे तरह, पूरी दुनिया की ताकत उनको नहीं उठा सकी, लेकिन वो कामिल थे, सच्चे थे। आज भी रोज़े गरीब नवाज से आवाज आ रही है, तुम भी तकवा की तरफ, परहेजगारी की तरफ, इश्क की तरफ, ईमान की मजबूती की तरफ बढ़ो। मैं तन्हा था तो मेरा कोई कुछ न कर सका, चारों तरफ राजे रजवाड़े थे। आज तो तुम तकरीबन 40-40 करोड़ हो, मेरी बरकत तुम्हारे साथ है, तुम मेरे दीन पर कायम हो जाओ। जब तन्हा था तो करोड़ों नहीं हटा पाए, आज करोड़ों हो तो 10-20 लोग तुमको कैसे? इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, यही कुरान का भी इरशाद है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाज़ में दुआ है, अल्लाह पाक अपने हबीब की सच्ची गुलामी दे, सच्ची इश्क दे, हरमैन शरीफैन के दरबार की हाजिरी की सआदत अता करे, बुजुर्गों के दरबार की मोहब्बत दे। बोलने में, सुनने में कसरत सामन कोई गलती हो, कोई खता हो, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे साथ मिलकर आइए हम लोग, जो कहने सुनने में गलती हो माफी मांगे अल्लाह से, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह।